हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे यस और नो प्रेडिक्शन, यानी कि आप ईश्वर से अपना जो सवाल पूछेंगे उसका आंसर देखेंगे एंड उस आंसर से एसोसिएटेड कोई गाइडेंस या कोई यूनिवर्सल मैसेज अगर आपके लिए होगा तो वो भी हम चेक करेंगे। आज हम अपने लाइफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है? तो 2 क्वेश्चंस के आंसर हम यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिव के अकॉर्डिंगली आप कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट वाला है A to M, ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज़ N to Z, ठीक है? और आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो अगर आपका मन है कि नहीं मुझे अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली चूज़ नहीं करना है, इंट्यूटिवली मतलब जिस कार्ड की तरफ मेरा ज़्यादा अट्रैक्शन फील है उस कार्ड को मुझे चूज़ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। आपके इंट्यूशन पे, आपके विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, आप किसी भी चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ग्रुप है A to M, सेकेंड ग्रुप है N to Z। नेम के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आए उससे किसी भी तरीके के कंक्लूजन तक या कोई भी डिसीजन या आउटकम तक आपको नहीं पहुंचना है। उस क्वेश्चन के आंसर को सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, ठीक है? बिकॉज कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ओके, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की तरह ले एंड उसे उसको लेकर आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होना है, ठीक है? स्टेबल माइंडसेट में रहना है, चाहे कैसा भी आंसर है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके अगर नेम का फर्स्ट लेटर A से M के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स की तरफ से और उसके साथ साथ गाइडेंस भी। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या मिस्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी दिख रहा होगा, तो यू कैन रीच आउट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन होने वाली है उसे हम कार्ड की मदद से देखेंगे, ठीक है? सो आपको करना क्या है, आपको अभी मैं टाइम दे रही हूँ, आप एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाइए। रिलैक्स स्टेट में आने के बाद अपने आइज़ को क्लोज़ करें एंड एग्जिस्टिंग थॉट्स, दिमाग में जो भी बातें चल रही है, घूम रही है चीज़ें, उसे आप हटा दीजिए, ठीक है? एक पर्टिकुलर एनर्जी पे, पर्टिकुलर सेंटर पे फोकस करते हुए यूनिवर्स से अपना क्वेश्चन पूछिए कि यूनिवर्स या जिस भी भगवान पे विश्वास करते हैं उनका नाम लेकर, उन्हें शरण में रखकर आप उनसे पूछिए कि ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, एक ही इस क्वेश्चन को पूछना है आपको और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहकर नहीं पूछना है। क्लियर पूछिए यूनिवर्स से, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ऑल राइट, आई होप कि आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया है यूनिवर्स से। तो चलिए देख लेते हैं, दिल में भी सोचते रहिए उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? We have the Hanged Man in reverse. We have 10 of Pentacles. We have 8 of Cups. We have 7 of Swords. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है? सो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि अगर आप उस चीज़
को चाहते हो या उस चीज़ को हाँ में बदलना चाहते हो, या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में चाहिए तो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो अपने विलिंगनेस के साथ, अपने विशेस के साथ एंड अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि इफ़ यू वांट यू विल गेट इट, इफ़ यू डोंट देन यू विल नॉट, इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू विल फील, वॉट एवर यू विल वॉन्ट, यू विल गेट इट, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो एक चीज़ क्लियरली मुझे यहाँ दिख रही है कि क्वेश्चन जो आपने पूछा है उससे रिलेटेड आपके माइंड में अजम्पशंस या कुछ मैनिफेस्टेशंस भी हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें दिख रही है, बट कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है देना वो देना चाहूँगी। सबसे पहले आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर पूछा होगा कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ रहा है कि चीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में हमेशा इनसिक्योरिटी है, हमेशा अपने पर्सन को लेकर एक डाउट है, तो वो डाउट सच में बदल सकता है, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग कि ये सामने वाला इंसान चीट कर दे आपको और आपका थॉट प्रोसेस सच हो जाए, ठीक है, इस तरीके का। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने ये भी पूछा हो सकता है कि क्या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी टूट जाएगी। तो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप दिन रात सोचे जा रहे हो कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, तो डेफिनेटली आराम से ये शादी टूट जाएगी। तो आपकी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी पे और आपकी विश पे, आपकी इच्छा पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ये यस में या नो में बदल सकता है। तो आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में चाहते हो लेकिन आपकी एनर्जी नेगेटिव है, तो ठीक करिए। और अगर आपको ना में क्वेश्चन चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने विशेस में या थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो गो फॉर इट, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, यूनिवर्स ने छोड़ रखा है। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सो अगेन सेम प्रोसेस है, रिलैक्स फॉर्म में आ जाइए। पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप दूसरा कोई क्वेश्चन पूछे ताकि आपको क्लियर एंड कट आंसर मिल सके। सेम प्रोसेस है, रिलैक्स स्टेट में आइज़ को क्लोज करें, फोकस करें, यूनिवर्स से अपना क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। राइट, कर्मा। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है, अगेन बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज है फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, कि आपका प्रेजेंट लाइफ एक्शंस, प्रेजेंट डे टू डे वर्क, प्रेजेंट चॉइसेस, प्रेजेंट डिसीशंस वुड डिसाइड कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो येस होगा या नो होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो कहीं ना कहीं आप पर बहुत निर्भर हो रहा है, आपके कार्य पे, आपके सोच विचार पे, आपकी इच्छाओं पे बहुत निर्भर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन मेरे से कैसे रिलेट कर सकता है कि मेरे कुछ करने से ये चीज़ चेंज होगा, तो आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करो या थोड़ा बैठ के सोचो, आपको ज़रूर समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सेकंड क्वेश्चन भी आपने जो भी पूछा है वो आपके मेहनत पे या आपके कर्मा पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, कैसे क्या काम कर रहे हो, कैसे सोच विचार रख रहे हो, कैसे ज़िंदगी में चल रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंगली द आंसर कैन चेंज, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डेस्टिन्ड नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लाइफ में एक फ्रीडम है, ठीक है, चॉइसेस है, यूनिवर्स ने आपको दी है कि आप अपने मुताबिक चेंजेस ला सको, अपने मुताबिक चॉइसेस बना सको, या अपने मुताबिक सिचुएशंस को, इवेंट्स को अट्रैक्ट कर सको अपने लाइफ में, ठीक है।
तो दोनों क्वेश्चंस ही कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके एनर्जी के ऊपर निर्भर कर रहा है। एंड जैसा आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो, सेम वैसा ही आंसर मिलेगा भी और वैसी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी भी। लेकिन आपको कुछ चेंजेस लाने की अपने अंदर, या अपने कुछ कामों को बढ़ाने की, या कर्मों को अच्छा करने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ओके, गाइडेंस आपको यहाँ पर यही मिल रहा है कि चाहे, देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी ये गाइडेंस है एंड ओवरऑल आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी ये गाइडेंस है कि सबसे पहले आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो लाइफ में, ये सोचना बंद कर दो। ठीक है, सबसे पहले आप ये सोचो कि कैसे आप एक बहुत ही मदर नेचर की एनर्जी में आ सकते हो, जहाँ पे आप खुद लवेबल तो हो, लेकिन आप दिल से अनकंडीशनल लव बांट सकते हो, जहाँ पे आप सबको साथ लेकर चल सकते हो। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को सैबोटैज नहीं करना है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा लवर नहीं है। इस तरीके से अपने आप को ना दूर नहीं करना है, डिस्टेंट नहीं करना है। ठीक है, सोशल वर्क कीजिए, किसी को मदद अगर आपसे चाहिए तो ज़रूर कीजिए, हिचकिचाइएगा नहीं कि मदद करना है या नहीं, या क्यों करें, फ्री फंड में क्यों मदद करें, गो फॉर इट। ओके, सो इस गाइडेंस को आप अप्लाई करो। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप डेफिनेटली धर्म के पाथ पर हो, लेकिन अभी भी आपकी और भी ज़्यादा अवेकनिंग होना बहुत बहुत बाकी है। ठीक है, यू हैव सम मदर नेचर क्वालिटीज़, नो मैटर वॉट योर जेंडर इज़। ठीक है, डेफिनेटली यू हैव सम मदर नेचर क्वालिटी, मतलब यू आर वेरी लकी टू अदर्स। आप कहीं पे भी कदम रखोगे वहाँ पे फूल खिल जाएंगे। ठीक है, आप बंजर ज़मीन में कदम रखोगे वहाँ पे फर्टिलिटी स्टार्ट हो जाएगी सॉइल की। तो इस तरीके से यू हैव सम इनबिल्ट पावर्स, बट अभी तक पूरी अवेकनिंग हुई नहीं है। ठीक है, तो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा केयर, कंपैशन लाओ। ठीक है, एक्सप्रेशन लाओ, हेल्पिंग एनर्जी में आओ, प्यार देने वाली एनर्जी में आओ, इन ए प्लेटोनिक वे। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, लव लाइफ्स, नो। ठीक है, ऑल ओवर, हर एक तरीके में। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स क्या देते हैं, साथ में गाइडेंस भी। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सभी से देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से थ्रू टैरो कार्ड्स। तो आपको रिलैक्स स्टेट में आ जाना है। आने के बाद अपने आइज़ को क्लोज़ करना है, एग्जिस्टिंग थॉट्स को दिमाग से निकाल देना है। उसके बाद एक पर्टिकुलर एनर्जी पे या एक सेंटर पे आपको फोकस करते हुए यूनिवर्स से या गॉड से अपना क्वेश्चन पूछना है, क्लियर एक सवाल। ओके, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, इस चीज़ को कीजिए। ओके, आई होप कि आपने अब तक सवाल पूछ लिया होगा। अब मन में उसी सवाल को सोचते रहिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। We have Two of Wands, we have the Moon, we have Seven of Pentacles, we have Three of Swords. सबसे पहला आंसर यहाँ पर आ चुका है। यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है कि वो हाँ होगा या ना होगा। ठीक है, योर हार्ट नोज, ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियरली मुझे दिख रही है। बट अगर आपको एक जनरली आंसर चाहिए, फिर भी पता होने के बावजूद, या फिर अगर आप कंफ्यूज हो, पता तो है बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड, सो द आंसर इज़ येस। ठीक है,
एंड इस यस में मुझे डीलेज, पेशेंस, स्ट्रगल्स, ठीक है, डिफ़िकल्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर अच्छी चीज़ के बारे में आपने पूछा है तो डेफ़िनेटली वो हाँ है, बट उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य, थोड़ा ज़्यादा मेहनत, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कोई नेगेटिविटी एज सच नज़र नहीं आ रही है, बट डिलेड चीज़ें दिख रही हैं जो कि आपको लेसन लर्न करवाएगी, आपको वेट करवाएगी, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। बट स्टिल आपके दिल को पता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको फील होता है अंदर से कि नो, इस क्वेश्चन का आंसर मे बी नो ही होगा, तो डेफिनेटली वो नो भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि मेजॉरिटी के लिए ये यस ही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका दिल जानता है, यू ऑलरेडी नो द आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ऑलरेडी माइंड में कन्फ्यूजन था बट आपका दिल एक आंसर दे रहा है, तो समझ जाइए वही सच्चाई है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगेन वही पैटर्न है, अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए, उसके बाद एक सेंटर पे फोकस करते हुए गॉड से, यूनिवर्स से सेकंड क्वेश्चन पूछिए। सेकंड क्वेश्चन जो है दूसरा होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन्स और भी ज़्यादा क्रिएट होंगी, ठीक है। तो क्लैरिटी के लिए दूसरा क्वेश्चन पूछिए गॉड से, एंड फिर हम आंसर देखते हैं। ओके, वी हैव यस, ओके, ठीक है। एंड इस यस में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड गुड एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज, वार्मथ एनर्जीज नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा है, इट्स अ बिग यस, ठीक है, बिग 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 यस। और इसमें तो बिल्कुल भी कोई डिले, कोई नेगेटिविटी, कोई प्रॉब्लम या कोई बुरी क्वेश्चन का आंसर जो यस होता है ना, जैसे कि कोई अगर पूछ रहा है कि क्या आप इसमें फेल हो जाओगे और उसमें यस आ गया, तो वैसा वाला यस नहीं है ये हैप्पीनेस वाला यस है, सक्सेस वाला यस है, अच्छी फीलिंग देने वाला यस है, ठीक है। तो वैसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इट्स अ बिग एंड गुड वाला यस, ओके। ये चीज़ दिख रही है। गाइडेंस आपके लिए देखते हैं क्या है। ओके, गाइडेंस आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अपने इंडिविजुअलिटी पे फोकस करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, एंड जैसे आप हो वैसे रहो, अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो कहीं से, या आपको लगे भी कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, बिल्कुल नहीं। जो आपका ऑथेंटिसिटी है, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, आपका ग्रेस है, उसे एक्सेप्ट करो, उस पर बिलीव करो, इंस्पायर्ड रहो, खुद से इंस्पायर करने की कोशिश करो दूसरे को, ठीक है। एंड रिसीविंग मोड पर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका सही वक्त स्टार्ट होने वाला है, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें रिसीव होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिल का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, ताकि वो सारी चीज़ें आप रिसीव कर पाएँ। एंड इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी मुझे गाइडेंस दिख रहा है कि चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपका दिल जानता है, आपका शरीर जानता है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, एंड आपके लाइफ में बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। तो उस चीज़ पे बिलीव करो आप, एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बस खुद सही रहो, खुद सही हो, और आपके साथ सही ही होगा। भले ही चीज़ें देर से होंगी आपकी ज़िंदगी में, बट सारी चीज़ें एकदम बढ़िया वाली होंगी आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।